कि विधानसभा सत्र का एक और दिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया। 1986 में प्रथम बार महिला आरक्षण बिल सदन में प्रस्तुत किया गया और तब से लगभग 27 वर्षों के संघर्ष के बाद और सबसे ज़्यादा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किंतु परंतु के बावजूद समूचे विपक्ष के समर्थन के साथ 454 समर्थित वोट के साथ संविधान के 106 संशोधन के साथ ये महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को पारित हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस विपक्ष ने समर्थन देकर के इस महिला आरक्षण बिल को सितंबर 2023 में पारित किया, उसने इस बात की मांग को भी रखा कि इस महिला आरक्षण बिल में वंचित समाज की महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी कोटा निर्धारित करके घोषित किया जाए। विपक्ष की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिरे से नकारते हुए अपनी नीयत और नीति का परिचय जरूर दे दिया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। वो आरक्षण जो कहीं ना कहीं लैंगिक बाध्यताओं को तोड़ता है और शायद इसीलिए उसमें परिसीमन और जनसंख्या जैसे सवालों को जोड़ करके लंबित करने का काम किया गया। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, पता नहीं लगभग 30 महीने के अंतराल के बाद ऐसा क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 3 दिवसीय विशेष सत्र आहूत करती है। अपनी चिरपरिचित प्रवृत्ति के अनुरूप संविधान संशोधन 131 के प्रथम दिन की मध्य रात्रि को ही इस महिला आरक्षण बिल को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाता है और उसी तारीख 16 अप्रैल 2026 से यह महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो जाता है। यह सत्र भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से पता था कि यह 3 दिवसीय का विशेष सत्र कहीं से भी महिला आरक्षण बिल से संबंधित नहीं है। अगर यह 3 दिवसीय सत्र कुछ था तो यह था संविधान के 131वें संशोधन परिसीमन के मुद्दे पर। अगर यह सत्र कुछ था तो यह सत्र था रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के मुद्दे पर। अगर यह सत्र कुछ था तो यह सत्र था जनगणना के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती थी कि यह संशोधन किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप पारित नहीं करा पाएंगे और इसीलिए इस सदन उस सत्र के खत्म होते होते रोना रट्टा मचाते हुए महिला आरक्षण बिल के झूठे नकाब को पहना करके तमाम विपक्षी पार्टियों, तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रधान सेवक और जिन जिन राज्यों